हो? बोले महाराज देवी मैं इसी राज्य का राजा हूँ। और जैसे ही राजा ने देवयानी को कुएं से निकाला, अपना परिचय दिया, राजा वहां से जाने लगे। देवयानी रोक रही है, महाराज आप ऐसे कैसे जा सकते हो? बोली है मैंने आपके हाथ को पकड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। परीक्षित तुम्हारा ध्यान दे, आपने मुझे कुएं से निकाला, मैंने आपके हाथ को पकड़ा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। राजा यति सोच रहे हैं और देवयानी कहने लगी महाराज सुनो, आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरी बात को ध्यान से सुनो। महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते, अगर आपने मेरे हाथ को थामा है तो मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। महाराज यति बोली देवी पागल हो गई हो क्या? ये क्या बात है आपकी? मैंने आपको कुएं से निकाल लिया तो ये थोड़ी नहीं कि मैं आपके साथ में शादी कर लूंगा। फिर रोती हुई विनती करती हुई फिर बोली छुड़ाए महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते। चलो अच्छी बात है आप चले जाइए, यहीं से तो चले जाएगी, मेरे दिल से तो नहीं जा सकते। राजा चले गए, देवयानी घर वापस लौट कर आई हैं और उन्होंने अपने पिताजी शुक्राचार्य को सारा हाल बताया। पिताजी ने पूछा बेटी आप इतनी देर से कहाँ थी? पिताजी हम और शर्मिष्ठा दोनों ताल नहाने के लिए गई थी और मैंने जल्दी में शर्मिष्ठा के वस्त्रों को पहन लिया तो शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में धक्का मार दिया और मैं कुएं में गिर पड़ी। यहाँ के राजा महाराज यति जा रहे थे तो जैसे ही महाराज यति वहां से आए, शुक्राचार्य को पता लगा, शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी को लेकर जाने लगे। दैत्य के गुरु थे शुक्राचार्य, जाने लगे। इधर बृहस्पति को पता पड़ा तो वो रोकने लगे, महाराज क्या बात है? बृहस्पति ने अपने गुरु शुक्राचार्य को सांत्वना दी, अगर यही बात है तो मेरी बेटी शर्मिष्ठा की शादी होकर जाएगी, आपकी बेटी देवयानी की शादी होकर के जाएगी तो मैं अपनी बेटी शर्मिष्ठा को आपकी बेटी की दासी बना के भेजूंगा। महाराज ध्यान दें, आपकी बेटी की शादी होगी तो मैं अपनी बेटी को दासी बना के भेजूंगा। गुरु को रोक लिया।
रोक लिया है। शुक्राचार्य मन में बड़े प्रसन्न हुए। महाराज अयाति के साथ बड़े ही खुशी से शादी की है और बड़े ही खुश में है मन में। बताए महाराज बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं पिताजी। बड़ी धूमधाम से शादी कराई गई और शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना करके भेजा गया है। परीक्षित महाराज गुरु शुक्राचार्य ने जब अपनी बेटी की विदाई की तो महाराज अयाति से एक बात की, बेटा जो मैं आपके साथ में ये दासी भेज रहा हूँ, समय आने पे ऐसा न करना